उमर के साथ जो कुछ आज हुआ वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखकर अच्छा लगा कि जिस दौलत और पैसे पर इन्हें गुरूर था वो खाक में मिल गया। सब कुछ राख हो गया। उमर की हालत देखकर जरा भी तरस नहीं आया बल्कि खुशी हुई। ऐसे मगरूर लोगों के साथ यही होना चाहिए। उमर की लाडली बहन नाजो जो अपने कानों से सब कुछ सुन रही थी, अपने भाई की हालत देख रही थी, मगर उसे तौफीक नहीं हुई कि आगे बढ़कर अपने भाई को तसल्ली दे या उनसे हमदर्दी के दो लफ्ज कह सके। उसे तो अपनी फिक्र थी कि फैक्ट्री जल गई। इसी फैक्ट्री को गिरवी रखकर उसने अपने घर के पैसे पूरे करने थे। अगर फैक्ट्री नहीं रही तो मेरा घर भी नहीं रहेगा। मुझे जल्दी कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। इस घर से निकलना पड़ेगा। अब तो ये घर भी बक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। नाजो खुद गरदी की अंतहा करते हुए ये सोच रही है कि मुझे रोहान को लेकर अपने घर जाना होगा, उससे पहले कि भाई वो घर बेच दें। रोहान को मनाना होगा। इसी वजह से वो घर से निकलती है। भाइयों की तकलीफ और बड़े वक्त में इनका साथ देने के बजाय नाजो दब्बे पांव भाग रही है, क्योंकि उसे तो आदत नहीं गिरफ्त में रहने की। उसके भाई तो अब सड़क पर आ गए हैं और वो अपनी बची कच्ची दौलत बचाने के चक्कर में है कि कहीं उसका जीवर या घर न बक जाए। वो फौरन रोहान की माँ के घर पहुंच जाती है। रोहान से बात करने कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर खुद चलकर यहाँ आई हूँ, प्लीज खत्म करो इस नाराजगी को और चलो मेरे साथ अपने घर। ये सुनकर रोहान को शदीद गुस्सा आता है। वैसे भी वो नाजो का चेहरा नहीं देखना चाहता जब से उसकी हकीकत सामने आई है। नाजो की ड्रामेबाजी पर गुस्से से कहता है, तुम क्या जानो रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, इज्जत कैसे दी जाती है। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से खामोशी से चली जाओ। मेरे जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। इतनी बड़ी बेइज्जती नाजो से बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी अना को कुचलकर रोहान को मनाने गई थी, लेकिन रोहान के जवाब ने उसे गुस्से से तपा दिया। वो गुस्से में घर वापस आती है। आते ही वो राहिम और इब्रिश को एक साथ खुश देखती है तो उसका गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। राहिम हैरान होकर कहता है, नाजो तुम तो अपने ससुराल गई थी, वापस कैसे आ गई? जो कुछ तुम कर चुकी हो, मेरा ख्याल है कि तुम्हें रोहान से माफी मांग कर वहीं रहना चाहिए था। ये सुनकर नाजो पागल हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, जोरों के गुलाम ससुराल वालों के चमचे। नाजो की बदतमीजी पर सबाहत बेगम छप करवाने की कोशिश करती हैं, मगर नाजो अबरीश पर झपट पड़ती है और कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ही हो सारे फसाद की जड़ और आज मैं इस जड़ को उखाड़ फेंकूंगी। वो आगे बढ़कर अबरीश का हाथ पकड़ती है और उसे घसीटकर घर से निकालने की कोशिश करती है। तुम्हें मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी, निकलो मेरे घर से। सबाहत बेगम चीखती हैं, नाजो छोड़ो, ये क्या कर रही हो? नाजो रखो। ऐसे में अबरीश अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है, छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है यह। राहिम आगे बढ़ता है और नाजो के मना पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। देखने वालों को सुकून मिलता है। राहिम कहता है, मैं उमर भाई नहीं जिसकी बीवी को तुम धके मारकर घर से निकाल दोगी और वो खामोश खड़ा देखता रहेगा। मैं राहिम हूँ, हाथ लगाकर तो देखो मेरी बीवी को। अब सिर्फ 4 एपिसोड बाकी रह गए हैं। आज की किस्त में उमर की हालत देखकर थोड़ा इत्मीनान हुआ कि अब उसे सजा मिलने शुरू हो गई है, लेकिन अब मरियम उसे कभी माफ न करे। चाहे जितनी मर्जी माफिया मांगे, उसे मुआफी न मिले। उमर सारी जिंदगी पछताएगा कि उसने अपनी बहन के पीछे लगकर अपने घर और रिश्ते तबाह कर लिए। दोनों बहन भाई अकेले रह जाएंगे। नाजो तो अपने भाई की नहीं हो सकी, वो किसी और की क्या होगी, जो अपने भाइयों की मोहब्बत का दम भरती थी। हर वक्त कहती थी कि मैं अपने भाइयों पर जान छिड़कती हूँ, उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, न किसी के साथ शेयर कर सकती हूँ। आज पता चला कि वो तो अपने इस भाई की भी सगी नहीं थी, जो इससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, उसकी हर बात मानता था।